नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, गुड इवनिंग। गुरुजी स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं परवेज खान। दोस्तों, हिंदी सीरीज चल रही है। बात हम करते हैं हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन की। पिछले उस पर वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लंबोदर का कौन सा शब्द है। इसका सही आंसर है दोस्तों, सही जवाब होगा कि लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द कैसे है दोस्तों कि योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं कि जो यौगिक शब्द अपना अर्थ सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगे उसी को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ बात कर रहे थे हम कि लंबोदर आपका कौन सा शब्द है। तो लंबोदर का ये जो शब्द है आपका, लंबोदर का मतलब कि लंबा है उधर, अर्थात लंबा है उधर किसका? भगवान श्री गणेश का। ठीक है दोस्तों, भगवान श्री गणेश का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये यौगिक रूढ़ शब्द लंबोदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सोना में कौन सी संज्ञा है? सोना में कौन सी संज्ञा है बताइए दोस्तों। तो हम जानते हैं कि सोने को हम जो है कि केवल माप तौल कर सकते हैं इसका। तो जिन वस्तुओं का हम लोग माप तौल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। बहुत सही। क्वेश्चन अगला आपके स्क्रीन पर ये रहा कि मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, ये कौन सा पुरुष है? तो आपका मैं, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष है। मैं आपका उत्तम पुरुष होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप में कौन सा सर्वनाम है? आप में कौन सा सर्वनाम है? तो आप का मतलब आप एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे? जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लें कि आप भले तो जग भला। दोस्तों देखिए, आप भले तो जग भला, यहाँ आप से डिवाइड कर रहा है कि आप भले तो जग भला, यानी जब आप भले रहेंगे तब जग भला है। तो ये आपका ये निश्चय है ना, आप तो फिक्स है कि आप भले होंगे तभी जग भला होगा। तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पर आपकी ये रहा कि अब आप बताएं कि गोल आपका विशेषण है। गोल कौन सा विशेषण है? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि गोल आपका कौन सा विशेषण है। जल्दी बताएं, गोल आपका कौन सा विशेषण होगा? तो गोल आपका गुणवाचक विशेषण है। क्यों गुणवाचक विशेषण है? कि जिस विशेषण से किसी वस्तु का गुण, दशा, रंग, ठीक है, का जब पता चलता है तो उससे हम लोग गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। तो इसलिए आपका गोल आपका क्या है? गोल आपका ये दिखा रहा है कि हम क्या हैं? गोल हैं। तो गोल आपका हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि त किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? यानी जो त वर्ग जो त वर्ग त किस वर्ग का उच्चारण, यानी ये इसके पूछने का तात्पर्य ये है कि त आपके उच्चारण की दृष्टि से किस अंग से निकलता है? इसका उच्चारण मुंह के किस अंग से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि त आपका दंत से निकलता है। ठीक है, त आपका दंत से निकलता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि प किस वर्ग का उच्चारण है? प आपका किस वर्ग का उच्चारण है? तो प आपका ओष्ठ का उच्चारण है, ओष्ठ से होता है। आप खुद ही बोल कर देख लीजिए, प प प और दोनों आपस में सट रहे हैं कि नहीं सट रहे हैं? तो आपका प ओष्ठ से उच्चारण होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि च किस वर्ग का उच्चारण स्थान है? च, तो च आपका तालु से होता है। च आपका तालु से होता है। छ छ छ छ इया जो भी त वर्ग होगा आपका तालु से निकलता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों का समूह का मतलब कि जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है, ये वर्णों का समूह पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा, कि आपका ये आपका क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, ये आपके वर्ण हैं, तो इसलिए ये इसको हम लोग वर्णों के समूह को वर्णमाला के नाम से जानते हैं। बात अगले क्वेश्चन की करते हैं। 25वां नंबर का क्वेश्चन है कि छत, त्रेय और ज्ञा ये तीनों कौन सा सब व्यंजन है। तीनों ये कौन सा व्यंजन। तो सभी दोस्तों हम जानते हैं कि छत, त्रेय, ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन है। अच्छा एक बात और कि छत, त्रेय, ज्ञा संयुक्त व्यंजन तो है, ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं, इसकी छोटी सी परिभाषा आप सुन लीजिए कि जब किसी व्यंजन में पहला शब्द आधा हो, यानी पहला शब्द क्या हो, आधा हो, और दूसरा शब्द पूरा हो, तो उसे हम लोग जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलने के बाद क्या करते हैं, संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि आपका छ जो है, छ वो कैसे बना है। तो छ आपका जो होता है दोस्तों, वो आपका बनता है ये क और आधा स को जब जोड़ देंगे आप तो ये छ का निर्माण हो जाता है। अच्छा, त्र, त्र आपका कैसे बनता है, तो त के लिए आधा त और र, जब र जोड़ देंगे इसमें तो आपका त्र बन जाएगा। ज्ञ, ज्ञ इसी तरह से देख लीजिए, ज्ञ कैसे का निर्माण कैसे होता है कि जब आपका आधा ज होगा और इसमें इया जोड़ दिया जाएगा तो ये आपका ज्ञ बन जाएगा। तो ये आपके तीनों क्या हैं, ये आपके तीनों आपके संयुक्त व्यंजन कहे जाएंगे, छत, त्रेय और ज्ञ। बहुत सही। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 26वां नंबर का क्वेश्चन। ओह यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है। ओहो, ओह यह तो पिट ही गया दोस्तों, कौन सा ये वाक्य है। तो जब देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है कि इसे हम लोग किस के नाम से जानते हैं। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है ना, तो इसे विस्मयवाचक के नाम, वाक्य के नाम से जाना जाता है। अगला 27वां नंबर का क्वेश्चन ले लें कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह आपका कौन सा वाक्य है। तो ये आपका संकेतवाचक वाक्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि यदि तुम चलो, यदि तुम चलो तो ही मैं चलूँगा, ठीक है, ये संकेत कर रहा ना कि यदि तुम चलो तो मैं चलूँ, तो यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां की बात करते हैं कि तुम अपने काम में सफल रहो, तुम अपने काम में सफल रहो, ये कौन सा वाक्य होगा। तो ये आपका वाक्य हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक, ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वां कि रस भरा, रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है। रस भरा, रस भरा में कौन सा समास तत्पुरुष समास है। तो रस का भरा का मतलब कि रस से भरा, तो जब से आ गया तो आप जानते हैं इसका एक सूत्र कि कर्ता ने कर्म को करण से, यार आना करण का क्या होता है चिन्ह, से होता है, तो यहाँ पर आपका रस से भरा चुकी हो जा रहा है, तो इसलिए आपका ये करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुत से। आज का अंतिम क्वेश्चन, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त में आपका कौन सा तत्पुरुष समाप्त है। तो स्वर्ग प्राप्त का मतलब हो जाएगा कि स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। तो को किस में आता है, आप जानते हैं कि कर्ता ने, है ना, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता का ने होता है कर्म को, जब कर्म को ये आ गया
तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला हमने आपसे कहा था, तो स्वर्ग को जब प्राप्त हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को गुरुजी स्टडी कि यूट्यूब चैनल को मेरे आप अभी इस सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें और लाइक इसे ज़रूर करें और शेयर करें। दोस्तों इससे क्या होता है कि इससे हमारा मनोबल और हौसला आगे बढ़ता है। हम हमेशा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं, कुछ नया लेकर हमेशा आने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जो पुराने मेरे भाई बहन हैं वो मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।